Question number 61. Which separation process is controlled by distribution law? अल्फा ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, बीटा सब्लिमेशन, चार्ली क्रोमेटोग्राफी एंड डेल्टा क्रिस्टलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से कंट्रोल करते हैं। इसमें 2 फेजेस में जो सल्यूट है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. 1 mole of SO2 consists of 1 mole of सल्फर डाइऑक्साइड में कोई भी गैस हो, अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है तो इट विल कंटेन या इट विल ऑक्यूपाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में अगर हम इसके मैस की बात करें तो इट विल कंटेन 64 ग्राम मैस। तो अल्फ़ा जो है ये इनकरेक्ट होगा। इसी तरह से बीटा में 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन हैं, तो इसमें चूँकि ऑक्सीजन के एटम जो हैं ये 2 मोल हो जाएंगे तो ये एवोगाड्रोस नंबर का डबल होगा, तो इसलिए बीटा भी इनकरेक्ट है। तो चार्ली इसमें 18.1 × 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड हैं, तो इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट क्योंकि 1 मोल जो है इसमें इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर मालिक्यूल्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 63. A 6 gram sample of organic compound produces 2 gram carbon dioxide and 1 gram water during combustion. What is percentage of carbon? Combustion analysis में कार्बन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं mass of कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये जो mass है ये हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और नीचे आता है mass of organic compound मल्टीप्लाइड बाई 12/44 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमें मैस गिवन है ये 2 ग्राम है एंड मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 6 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 12/44 मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 1 6 6 2 12, फिर 2 2 4 और इस तरह से ये कैंसिल होकर 11 आ जाएगा, और 100 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी अबाउट 9%। Correct answer will be Charlie. Question number 64. During crystallization, color of impurities is removed by using animal charcoal powder. Correct answer is beta. Next है question number 65. 1.1 gram of carbon dioxide at STP will occupy volume. यहाँ mass over molar mass it is equal to number of moles. इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, ये भी नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है, तो इनको हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। हमने चूँकि वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम विल बी मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। अब मैस है हमारे पास 1.1 ग्राम एंड मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44 ग्राम पर मोल, जबकि मोलर वॉल्यूम इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसका अगर हम पॉइंट रिमूव करें तो नीचे 10 आ जाएगा, और 11 1 11 11 4 44। 22.4 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 और ये आ जाएगा 5.6, यानी 5.6 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर विल बी 0.56 डेसीमीटर क्यूब। It will be volume occupied by 1.1 gram carbon dioxide at STP. Correct answer is alpha. Next है question number 66. Excluded volume. Excluded volume को हम B से represent करते हैं is how many times the actual volume of the gas. ये actual volume of gas का 4 टाइम होता है, यानी कि B is equal to 4 Vm. So correct answer is Charlie. Question number 67. Equal volume of helium and ethane are mixed in an empty container at 25 degrees Celsius temperature. The fraction of total pressure exerted by ethane is. जब हम इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करें, जैसे सपोज करें कि मैस ऑफ ईथेन ये हमारे पास, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ईथेन हम देखते हैं इसके वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईथेन ये भी अगर हम 1 मोल लेते हैं, और इसी तरह से जो हीलियम है इसके नंबर ऑफ मोल्स भी 1 मोल लें, तो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ हीलियम, सपोज 1 मोल है। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईथेन C2H6, ये भी अगर 1 मोल हो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 1 + 1 मीन्स 2 मोल्स। अब अगर हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है इसका, या टोटल प्रेशर एक्सर्टेड जो है ईथेन से, ये अगर हमने फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ईथेन C2H6, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो आंसर विल बी 1/2। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एन एटम एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। जब हम NaCl की क्रिस्टल की स्टडी करते हैं तो इसमें ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनती है, और इस क्यूब में जो कॉर्नर साइड पर आयन है इसकी कंट्रीब्यूशन इन अ यूनिट सेल इज़ 1/8 पार्ट। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पे जिंक सल्फाइड आयनिक सॉलिड में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आयनिक सॉलिड होता है। आइस, इट इज़ सॉलिड वाटर, और वाटर मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ होती हैं या मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, इसलिए हम कहते हैं कि आइस इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड। करेक्ट आंसर इज़ चार्ली। जबकि जो डेल्टा ग्रेफाइट है ये एटॉमिक सॉलिड्स में आता है और ये कोवलेंट सॉलिड भी कहलाता है, तो आंसर इज़ चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अबाउट 1/20 टाइम एज दैट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। करेक्ट आंसर इज़ अल्फा। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर। इनमें सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? तो वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग सब्सटेंस इज वाटर, दूसरे नंबर पे होगा एथेनॉल, नेक्स्ट HF, एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग सब्सटेंस इज अमोनिया। तो चूंकि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है इसलिए इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। लिक्विड का जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है ये सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए आंसर होगा डेल्टा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 73, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट पॉसिबल। याद रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा एजिमुथल क्वांटम नंबर से लार्ज होती है, और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से लार्ज भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। इसलिए चार्ली इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये 2 पॉसिबल नहीं है, तो L कैन नॉट बी ग्रेटर देन N, तो आंसर इज़ चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, number of electrons and orbitals in a shell can be determined by delta 2n square and n square। 2n square से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं इन अ शेल या ऑर्बिट, जबकि n स्क्वायर हमें बताता है कि हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मे बी इन अ शेल। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 75, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम शेप्स एक्सेप्ट। यहाँ अल्फ़ा में सल्फ़र डाइऑक्साइड बेंड स्ट्रक्चर रखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑन सल्फ़र, इट विल बी बेंड स्ट्रक्चर, जबकि एल्यूमिनियम क्लोराइड इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर बिकॉज एल्यूमिनियम कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री ईच होगा, और इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। जबकि SO2 जो है इट इज़ बेंड स्ट्रक्चर, जबकि बीटा में अमोनियम और SiCl4 दोनों टेट्राहीड्रल होते हैं, चार्ली में NH2 नेगेटिव और वाटर ये दोनों बेंड स्ट्रक्चर में हैं, और डेल्टा में अमोनिया और PH3 ये दोनों ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर में होते हैं। सो आंसर इज़ अल्फ़ा।
Question number 76. Enthalpy of atomization of hydrogen is 218 kilojoule per mole. The enthalpy of formation of hydrogen from gaseous atom. तो गैसेस एटम से हाइड्रोजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताइए कि क्या होगी। तो ये इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है कि ये हाइड्रोजन गैस है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस एटम्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये हमेशा पॉजिटिव में होती है। पॉजिटिव 218 किलो जूल पर मोल फॉर हाइड्रोजन है। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें, तो फिर जो हीट है इट विल बी नेगेटिव। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -218 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये 1 मोल के लिए होती है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के हाफ मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसलिए हम इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 मोल हाइड्रोजन एटम विल प्रोड्यूस 1 मोल हाइड्रोजन गैस, और इसमें जो डेल्टा एच है इट विल बी -436 किलो जूल पर मोल। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77. Enthalpy of formation of an ionic compound is -392 kilojoule per mole. Total enthalpy change delta Hx involved in the formation of gaseous ions from normal physical state is 280 kilojoule per mole. Enthalpy of lattice is. तो यहाँ पे याद रखिएगा कि enthalpy of formation is equal to lattice energy प्लस अननोन एंथैल्पी डेल्टा एच एक्स। अब यहाँ से चूँकि हमने फाइंड करनी है इसकी लैटिस एनर्जी, सो डेल्टा एच एक्स इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये होगा डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स। अब डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज़ -392 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एच एक्स इज़ 280। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -672 किलो जूल पर मोल। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78. अ स्पीशीज़ विद डाइपोल मोमेंट, यानी इनमें से हमने एक ऐसा मालिक्यूल बताना है कि जिसकी कोई डाइपोल मोमेंट वैल्यू हो। बेंजीन की डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होती है, इसी तरह बेरिलियम क्लोराइड है 0। ट्रांस जो स्पीशीज़ होती हैं इनकी डाइपोल मोमेंट वैल्यूज़ भी 0 होती हैं, मैक्सिमम यानी मोस्टली 0 होती हैं। तो आंसर विल बी अल्फ़ा सीज 1,2 डाइक्लोरो इथीन। तो ये सीज 1,2 डाइक्लोरो इथीन है, मीन के यहाँ पे ये क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन, और फिर ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन। तो इनके डाइपोल मोमेंट, चूँकि क्लोरीन दोनों सेम साइड पे हैं, तो इनके डाइपोल मोमेंट जो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0 डिवाइड। जबकि ट्रांस में ये डाइपोल मोमेंट 0 हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो सेम स्पीशीज़ होती हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड ये अपोजिट साइड पे चले जाती हैं, और इस तरह से इनके डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये ट्रांस में इनकी वैल्यू 0 हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू लेफ्ट इन रिस्पॉन्स टू अ डिक्रीज़ इन द वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं तो इट मीन्स हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब भी प्रेशर इंक्रीज़ किया जाए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ़ मोल्स लेस होंगे, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर को नंबर ऑफ़ मोल्स डिक्रीज़ हो रहे होंगे। इसलिए जो डेल्टा है इसमें अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं यानी वॉल्यूम कम करते हैं तो इसका मतलब है हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ़ मोल्स आर लेस। तो रिएक्शन विल मूव इन लेफ़्ट डायरेक्शन या फिर टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. Solution containing 5 gram glucose in 100 centimeter cube of solution has composition.
तो जब हमें सल्यूट का मास गिवन हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन हो तो हम इसे कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में ये होगा फिर 5% वेट बाय वॉल्यूम। करेक्ट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। The concentration of silver ion in a given saturated solution of silver chloride at 25 degrees Celsius is x gram ion per liter. Thus the solubility product of silver chloride is। सिल्वर क्लोराइड की जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हम एक इक्वेशन बनाएंगे इसकी, जिसमें अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड x है तो सिल्वर भी x होगा और क्लोराइड भी x होगा। तो KSP solubility product is equal to product of ionic concentration। तो यहाँ पे अगर solubility of silver x है और क्लोराइड भी x है तो it means KSP will be equal to x square। So correct answer is alpha। Next है question number 82। Which of the following pair is expected to show same extent of colligative properties? Colligative properties number of particles of the solute and solvent पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे डेल्टा जो है ये है एक्चुअली कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस, और जब ये आयोनाइज होगा तो कैल्शियम आयंस प्रोड्यूस करेगा और इससे 2 मोल नाइट्रेट आयंस प्रोड्यूस होंगे। इस तरह से सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये भी जब आयोनाइज होगा तो इससे 2 मोल सोडियम एंड 1 मोल सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों स्पीशीज़ के सेम नंबर ऑफ मोल में से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनके लिए एक्सटेंट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सेम होंगी। करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। जबकि यूरिया अल्फ़ा में आयोनाइज नहीं होता तो 0.1 मोल यूरिया एंड 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड आयोनाइज हो जाएगा, इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे। इस तरह से बीटा में भी मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ आयनिक, तो ये आयोनाइज होगा मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यूरिया आयोनाइज नहीं होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेम मोलैरिटी या मोलैलिटी विल बी डिफरेंट। इसी तरह से चार्ली में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं ये डिफरेंट होंगे कि सोडियम क्लोराइड की आयनाइजेशन से सोडियम और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होंगे यानी 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे, जबकि सोडियम सल्फेट से 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एक्सटेंट डिफरेंट होगी, तो सेम एक्सटेंट इज़ इन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 83। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ WXYZ आर पॉजिटिव 2.87 वोल्ट, पॉजिटिव 1.49 वोल्ट, माइनस 1.68 वोल्ट एंड माइनस 0.28 वोल्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी हाई होती है उतना एलिमेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ W, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव 2.87 वोल्ट है। करेक्ट आंसर इज़ चार्ली। Question number 84. An electrochemical cell has 2 half cell reactions as। यहाँ पहला जो आयन है A, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव 0.34 वोल्ट गिवन है, जबकि जो X है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस 2.37 वोल्ट है। ओवरऑल सेल वोल्टेज क्या होगा? तो जब हम सेल वोल्टेज मेजर करते हैं तो इसका फार्मूला ये होता है EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। तो कैथोड वो होता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होती है यानी पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, जबकि एनोड वो होता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस में होती है या लेस होती है। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो 0.34 प्लस 2.37 इनको ऐड करेंगे तो आंसर विल बी अल्फ़ा 2.71 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 85।
An element belongs to third period and fifth group has electronic configuration. Third period and fifth group. Correct answer is Charlie. Actually यहाँ जो S और P में वैलेंस शेल के जो S और P हैं, इनको हम अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन्हें ऐड करेंगे। जैसे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, इनको ऐड करेंगे तो इट विल बी ग्रुप, यानी फिफ्थ ए ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होते हैं वो उसका ब्लॉक होता है, तो ये p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है और इसका जो पीरियड है ये इसका कोएफिशिएंट के इक्वल होता है, यानी ये 3p3 है तो p का जो कोएफिशिएंट है ये इसका पीरियड नंबर है, यानी पीरियड जो है ना ये थर्ड पीरियड है। p शो कर रहा है कि ये p ब्लॉक से बिलोंग करता है और p में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास ग्रुप आ जाएगा, तो इट बिलोंग्स टू 5a ग्रुप। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। कंसिडर द रिएक्शन 2NO plus O2 converts into 2NO2 for which the rate law is K into N square into O2. If partial pressure of the nitric oxide is doubled, what effect would this have on the rate of reaction? तो यहाँ चूँकि rate of reaction directly proportional है स्क्वायर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना इसके ये स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए अगर हम इसको डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम क्वाड्रुपल। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। एज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज। जब हम रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ उनमें कोलिजन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज़ होंगे जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? अलॉन्ग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट अप टू फोर्थ ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं और उसके बाद फिर डिक्रीज़ होते हैं। तो लिथियम जो है ना इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, बेरिलियम सेकंड ग्रुप, बोरोन थर्ड ग्रुप, जबकि सोडियम जो है ये दोबारा फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। सो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग एलिमेंट इज़ बोरोन। करेक्ट आंसर इज़ चार्ली, क्योंकि ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो फोर्थ पीरियड तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं और उसके बाद फिर डिक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन हीटिंग। इनमें से कौन सा हीट करने से ऑक्साइड नहीं बनाता? याद रखिएगा कि फर्स्ट ग्रुप में से सिर्फ लिथियम कार्बोनेट है कि जिसको अगर हम हीट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि सेकंड ग्रुप के तमाम कार्बोनेट्स हीट करने से डिकम्पोज होते हैं इनटू देयर ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सेप्ट लिथियम फर्स्ट ग्रुप में से कोई भी कार्बोनेट हीट करने से डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए आंसर होगा बीटा कि सोडियम कार्बोनेट विल नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो नो डिकम्पोजिशन, इसमें डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। सो आंसर इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप में डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यहाँ आंसर होगा डेल्टा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड।